जी हाँ दोस्तों, वही गलती जिसने संसद में सरकार को कर दिया चित। इंडिया खेमे में जश्न शुरू। गिर चुका है संशोधन। वोटिंग छोड़कर आखिर संसद से क्यों भागने लगे सत्ता पक्ष के सांसद। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि चंद घंटों पहले तक जिस अंदाज में मोदी सरकार विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही थी और वो ऐसा दर्शाने की कोशिश कर रही थी कि बस वो तो संविधान संशोधन विधेयक को पारित करा करके अपना डंका पिटवाएगी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब पूरा का पूरा संशोधन ठंडे बस्ते में जा रहा है। आखिर मोदी सरकार से वो कहां पर चूक हुई, वो कौन सी गलती हुई जिसने मोदी सरकार जो क्रेडिट लेने की होड़ में जुटी हुई थी महिला आरक्षण को लेकर के और उसकी आड़ में जो परिसीमन करके हिंदी भाषी बेल्ट में अपनी सीटें बढ़वाने के जो सपने देख रही थी, वो कैसे चकनाचूर हो गया। दोस्तों, क्या है वजह इंडिया गठबंधन में जश्न की शुरुआत की और राहुल कैसे पूर्णतः भारी पड़ गए पहली बार संसद के पटल पर आधिकारिक तौर पर मोदी पर। आपको विस्तार से दोस्तों सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, इससे पिछले शो में मैंने आपको बताया था कि किस तौर पर चुपचाप मोदी सरकार ने देर रात जब संसद में बहस हुई और उसके बाद में एक अधिसूचना जारी करके नोटिफाई करके महिला आरक्षण कानून को जो पारित हुआ था, जो बना था 2023 में, उसे लागू करने पर मजबूर हो गई, मजबूर कर दिया। पहली शिकस्त मोदी सरकार की वही हो चुकी थी। और उसके बाद जब शुक्रवार का दिन आया और संसद में जिस तरीके से जोरदार तरीके से बहस हुई, तो फिर सत्ता पक्ष के सामने विपक्षी सांसदों ने छाती ठोक करके जिस अंदाज में कहा कि आ गए ना उसी जगह पर। इसी बात का तो हम पहले से कहते आ रहे थे 2023 से कि भाई इसे फटाफट लागू कर दीजिए। अभी जो स्थिति है, जो आंकड़ा है, उसी आंकड़े के हिसाब से 543 सीटों के हिसाब से ही लागू करके दे दीजिए। अगर उसे आपने लागू कर दिया होता तो 2024 में बहुत सारी बहनें, महिलाएं, माताएं आ चुकी होती संसद में, मगर आपने नहीं किया क्योंकि आपको डिलिमिटेशन करना था, परिसीमन करना था। राहुल गांधी ने संसद के भीतर जो कुछ कहा, राहुल गांधी ने जिस तरीके का प्रहार किया, राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लेकर, अमित शाह को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, उनकी रणनीति को लेकर, उनकी चाणक्यगिरी को लेकर जिस तरीके से धागे खोलने की कोशिश अपने आप में की, मुझे लगता है कि राहुल के विरोधी भी इस बार सत्ता पक्ष के बजाय राहुल का डंका पीट रहे होंगे, राहुल की वाहवाही कर रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों, मायने नतीजे रखते हैं। प्रोसेस कितना भी कठिन क्यों ना हो, प्रोसेस कितने खूबसूरत मोड़ क्यों ना आए, आप तालियां पिटवा लें, लेकिन अंततः मायने नतीजे रखते हैं। मुझे याद आ रहा है, गुजरात में राज्यसभा का चुनाव चल रहा था और स्वर्गीय अहमद पटेल, जो कि उस समय चाणक्य के तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सामने अमित शाह, रात के 2-3 बजे तक चुनाव आयोग आना जाना दोनों खेमों की तरफ से हुआ। आधे वोट से कांग्रेस पार्टी के नेता जीते थे, आधे वोट से। क्यों? वो एक समीकरण है, आपको अलग से बताएंगे। तो नतीजे मायने रखते हैं। अब दोस्तों, संविधान संशोधन तो पारित होगा ही नहीं क्योंकि सत्ता पक्ष के पास में वो आंकड़े है ही नहीं, और इस बात को सत्ता पक्ष जानता है, इसीलिए संसद से उनके लोग कम होने लगे, भागने लगे। शुक्रवार में संसद में भारी हंगामे के बीच संसद में चर्चा शुरू हुई। सरकार को और मोदी शाह का चेहरा देखने लायक था। सवाल तो पहले से था कि अधिनियम को अधिसूचित किए बिना मंत्री विधेयक में संशोधन कैसे ला सकते हैं। राहुल के साथ पूरा विपक्ष सरकार को घेर चुका था और इसीलिए दोस्तों, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी, टीएमसी, आरजेडी समेत पूरा विपक्षी, डीएमके समेत पूरा विपक्षी दल सरकार पर चढ़ दौड़ा। डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने प्रहार करते हुए कहा कि जब सरकार ने 2023 के महिला आरक्षण कानून को अधिसूचित कर ही दिया है तो उस पर अब बहस कराने का मतलब क्या है संसद में? यही तो हम चाहते थे, लेकिन उस अंदाज में नहीं किया जिस अंदाज में विपक्ष चाहता था। लेकिन हार तो हुई सरकार की। साथ ही मोदी सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा खुद काले कपड़े, जब डीएमके के सांसद काले कपड़े पहनकर आए तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि साहब काले कपड़े पहन के आए, चलिए अच्छा है, कुछ शुभ काम होता है तो काला टीका लगाया जाता है। एक मजाक उड़ाने की कोशिश की जा रही थी। कनिमोझी ने कहा काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है, हार नहीं मानेंगे। नीला झंडा वो रंग है जिसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी पार्टी के झंडे के लिए चुना। वो नीला रंग
जिसे आपने उस व्यक्ति के झंडे के रूप में नकार दिया जिसने हमें सिखाया कि हमें शिक्षित होना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए और संगठित होना चाहिए। M.K. स्टालिन द्वारा दरअसल काला झंडा में उनके लोग किस तरीके से तमिलनाडु से लेकर के पूरे दक्षिण भारत में किस तौर पर सरकार के इन कदमों का विरोध किया जा रहा था। शशि थरूर का जिक्र जो कि मैंने पिछले शो में किया, लोकसभा में कहा कि आरक्षण विधेयक पहले पारित किया जाना चाहिए, जबकि परिसीमन विधेयक को रोक दिया जाना चाहिए। मगर मोदी सरकार जल्दबाजी में किस तौर पर आरक्षण विधेयक को साइड करके परिसीमन विधेयक पर तुली हुई थी, और सब कुछ घूम फिर करके वही बिंदु आ जाता है दोस्तों कि मोदी सरकार को लगता है हिंदी भाषी बेल्ट में हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतती रहेगी, इसीलिए यहां पर यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन सब जगहों पर इतनी सीटें बढ़ा दी जाए कि इन्हीं में से उसका बहुमत आ जाए करे, दक्षिण भारत में नहीं। डीएमके के सभी सांसद महिला आरक्षण विधेयक की अधिसूचना के विरोध में काले कपड़े पहन करके संसद में आज भी मौजूद हैं। दरअसल दोस्तों, वोटिंग से पहले घबराई सरकार ने महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को आधी रात को ही लागू कर दिया। सरकार को पता था तीनों संविधान संशोधन करा सकते नहीं, उनके पास 2/3 बहुमत है नहीं, किरकिरी हो जाएगी। हड़बड़ाहट में देर रात ऐसा कदम उठाया जिसने उनकी पोल खोल दी दोस्तों। उसमें क्या है, उसमें गजट नोटिफिकेशन में कि केंद्र सरकार संविधान एक्ट 106 संशोधन अधिनियम 2023 के धारा 1 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की तिथि के रूप में 16 अप्रैल 2026 को नियुक्त करती है, जिस चीज से सरकार भाग रही थी। अब दोस्तों, वोटिंग अभी नहीं हुई है संसद में, वोटिंग बस होने जा रही है। वोटिंग से पहले ही अगर दोस्तों किसी चीज के नतीजे आने से पहले उसके नतीजे के बारे में सॉलिड तरीके से स्थितियां सामने आ जाएं, तो फिर क्या होता है। आप देखते हैं कई बार चुनाव के नतीजे आ रहे होते हैं, नतीजे पूर्णता आते भी नहीं कि उससे पहले एक खेमे में एक पार्टी दफ्तर पर सन्नाटा छा जाता है, दूसरी तरफ जश्न का माहौल होता है। कुछ ऐसी ही स्थिति है। अब दोस्तों, सरकार ने जो गजट नोटिफिकेशन दिया जिसमें कहा गया कि संविधान 106 संशोधन अधिनियम 2023 की धारा 1 की उपधारा 2 के तहत 16 अप्रैल 2026 को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की तारीख तय की गई। केंद्रीय सरकार संविधान 106 संशोधन अधिनियम 2023 की धारा 1 की उपधारा 2 द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसकी तारीख 16 अप्रैल। हालांकि दोस्तों, लोकसभा में ही 16 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर के सबने कहा था कि साहब आप परिसीमन को क्यों करना चाहते हैं, महिला आरक्षण कानून को आड़ बना करके। दोनों अलग अलग चीजें हैं। परिसीमन का तो कोई मतलब ही नहीं, इसमें जनगणना कराइए, उसमें जातीय जनगणना होगी और उस आधार पर महिला आरक्षण दीजिए जिसमें ओबीसी भी होंगे। ये सारी स्थितियां संसद में सत्ता पक्ष के सामने रखी गई थी। आपको पता है दोस्तों, 2023 में जब से महिला आरक्षण कानून पारित किया गया था, विपक्ष ने भी इस पर दिल खोलकर समर्थन दिया था। 2023 से लेकर राहुल गांधी विपक्ष कई बार खत लिख चुका था मोदी सरकार को कि इस पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, इसको पारित कर देते हैं। सरकार ने नहीं सुना था। सरकार को चाहिए था एक ऐसा मौका जिसमें वो अपनी दूसरी किसी बड़े मकसद को हासिल कर ले, इस महिला आरक्षण कानून को इसकी आड़ लेकर के 2023 में पारित किया गया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या 33% का प्रावधान था। महिलाओं की विधायी निकायों में भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना गया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 सितंबर 2023 को इस विधेयक पर हस्ताक्षर भी किए थे, लेकिन लागू नहीं किया गया था। मूल अधिनियम में आरक्षण को 2027 की जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन अभ्यास के बाद पूरा होने के बाद लागू करने का प्रावधान था, लेकिन सरकार ने उठाया डेटा 2011 की जनगणना का। आप सोच सकते हैं। अब दोस्तों, इसीलिए हड़बड़ाहट में सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक अलग से सत्र बुलाया जिसमें इन चीजों पर चर्चा करने की बात कही गई। अब दोस्तों, जिस अंदाज में सरकार इस वक्त घिरी है, जिस तरीके से जिस मुश्किल हालात का सामना कर रही है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि सरकार को सूझ कुछ नहीं रहा है, क्योंकि सरकार ने जो किया वो उसी के ही उठाए गए कदम के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में दोस्तों, जो प्रावधान सरकार ने बताया, परिसीमन या डिलिमिटेशन की बात मैं नहीं करूंगा यहां पर, वो तो हमने कल कई बार आपको बताया और समझाया, उसमें भी सरकार कैसे फंसी हुई दिखाई दी है।
और उस पर एक बड़ा आंदोलन देश के अंदर शुरू हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में सरकार अब करेगी क्या, देखते जाइए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।